बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम विटामिन्स में से विटामिन B6 पे बात करेंगे कि विटामिन B6 क्या है, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं और इसकी सेंसिटिविटी किन चीज़ों को है या कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो जो पहले बात करते हैं, विटामिन B6 उन क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स को ये नाम दिया गया है जैसे पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिल और पायरोडॉक्सिमिन। ये किन चीज़ों में पाया जाता है या इनके सोर्सेज क्या हैं? तो इनकी सोर्सेज जो हैं वो है यीस्ट, मिल्क, मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी जो अच्छी खुराक है सारों में यही पाया जाता है। जो अच्छी खुराकें हैं उन सारों अच्छी खुराकों में ये पाया जाता है। इसको अगर सिंपल अल्फाज में बयान करेंगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर फंक्शंस है वो है डाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, यानी ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जब इसको डाइजेस्ट करते हैं तो फिर उनसे एनर्जी भी रिलीज करवाते हैं। जैसे हमने कहा था कि थायमीन ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, तो इसी तरह ये अमाइनो एसिड से एनर्जी रिलीज करवाते हैं। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है और उसको स्ट्रेंथन करता है। इनका तीसरा मेन फंक्शन जो है वो मस्कुलर सिस्टम में है, यानी ये मस्कुलर सिस्टम को सेहतमंद रखता है और उसको प्रॉपर्ली एक्टिव रखता है कि वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। इनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स तो चूँकि जिस तरह जो इनके फंक्शंस है, अगर इनकी डिफिशिएंसी आएगी तो वही इनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स भी आएंगे। तो डिफिशिएंसी सिम्टम्स में से अगर ये डिफिशिएंट है बॉडी में तो अमाइनो एसिड की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकती। अगर तो ये डिफिशिएंट है बॉडी में तो नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली परफॉर्म या फंक्शंस नहीं कर सकेंगे। और अगर ये डिफिशिएंट हो तो मस्कुलर सिस्टम वो भी बॉडी का इफेक्ट होगा। तो जब नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा, मस्कुलर सिस्टम इफेक्ट होगा, अमाइनो एसिड की डाइजेशन इफेक्ट होगी, तो पूरे बॉडी पर, पूरे सिस्टम पर उसका असर पड़ता है। अब मिल्क में सिस्टीन होता है, तो सिस्टीन कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ या इस तरह मिलता है कि जब उसकी स्टेरिलाइजेशन होती है तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड में उसकी कन्वर्शन हो जाती है। ये एक इसके साथ मसला हो सकता है। बाकी अगर हम देखें तो ये सेंसिटिव टू लाइट है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर लाइट भी हो और ऑक्सीजन भी हो तो फिर ये लाज हो सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इनको ऐसी जगहों पर रखा जाए कि जहाँ पर लाइट और ऑक्सीजन दोनों इसको वाफर मकदार में मुयसर ना हो, ताकि इनकी लैंसेस कम से कम हो सके। आज के लेक्चर में हमने विटामिन B6 के बारे में बात की। आने वाले लेक्चर में हम विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।